क्यों? ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसको जब धन्यवाद देते हो तो उसका कारण बताओ। धन्यवाद क्योंकि तूने मेरे लिए अपना जीवन दिया। धन्यवाद तूने अपना लहू बहाया। धन्यवाद तू मेरे लिए श्रापित बना। उसे अच्छा लगता है जब आप उसे रीजन से धन्यवाद देते। मैं एक भाई को जानता हूं, वो हर लाइन के पीछे आमीन बोलते। लास्ट वीक मेरा मेरा नौकरी चला गया। आमीन। मेरी बीवी मेरे को मारती है। आमीन। कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आमीन। अरे भाई, आमीन ऐसे नहीं बोला जाता। हर चीज के पीछे आमीन फिट नहीं बैठता। मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो जाऊंगा, यहां आमीन आता है। ये ऐसे ही कुछ भी बोलने से नहीं होता कुछ भी। इसलिए बाइबल कहती है अन्य जातियों की तरह बक बक न करो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक से मैंने पूछा आमीन का मतलब, अलग ही प्रकाशन है उसके पास। ये है अमेजिंग रेवलेशन। मैंने उससे पूछा आमीन का मतलब, बोलता है पास्टर आमीन का मतलब प्रार्थना पूरा हुआ। ऐसे प्रकाशन भारत में ही हो सकते। एक स्टेट में मैं गया, प्रभु पास्टर आपको पता है प्रभु मुझसे बात करता है। मैंने बोला क्या बात करता है? पास्टर यू नो जीसस टॉक टू मी एवरी डे। यीशु मसीह मुझसे बात करते हैं। मैंने कहा अभी रिसेंटली कोई हॉटलाइन जो आपको बताई हो उन्होंने? पास्टर मैंने इन दोनों में सीखा कि एक दिन परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा से जब रोज रोज मिलने आता था ना, एक दिन परमेश्वर ने आदम से कहा हवा को कभी टच नहीं करना। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो इतना सिंसियरली बता रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु ने इसको कहा कि हाथ नहीं मिलाना है, तो बच्चे कैसे पैदा करेगा हाथ मिला के? मैंने कहा पास्टर ब्रदर सच्ची में प्रभु ने आपको ये कहा? यस पास्टर। मैंने कहा ब्रदर मुझे अभी एक प्रकाशन मिल रहा है। कौन सा पास्टर? मैंने कहा मैं देख रहा हूं आपको लोग मार रहे हैं तो पिट रहा है। पौलुस कहता है उस ज्ञान को ज्ञान कहना मूर्खता है। बहुत सारी जगहों पे नॉनसेंस चलता रहता है, कुछ भी बिलीव। बस फेमस आदमी ने कहा है ना सच होगा, ऐसा नहीं होता। कितना भी कोई फेमस हो, उसको इसलिए मत सुनो क्योंकि वो फेमस है, उसके हजारों लोग हैं उसके कलीसिया में। देखो क्या वो बाइबल से बोलता है। पॉल वॉशर ने कहा जरूरी नहीं है कि आपको उसी कलीसिया में जाना है जो आपके घर के करीब है। उन्होंने कहा आपको उस कलीसिया में जाना चाहिए जो बाइबल के करीब है। यस। आपके घर के पास में कलीसिया है, भले वो कुछ भी सिखा रही है, बाड़ा बचता है, टाइम बचता है और आप चले गए। जी नहीं सर, आपको ऐसी कलीसिया में जाना चाहिए जहां पर आपको परमेश्वर का वचन एक्यूरेटली सिखाया जाए, समझाया जाए। नहीं तो होगा क्या, हर रविवार आप सुनोगे ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, होता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बंदे ने पूरी खिचड़ी बना के आपको खिला दी है। हमारे टाउन में एक पास्टर है, उस पास्टर ने लोगों को बाहर से बुलाना बंद कर दिया। एक दिन मैं उनसे मिला, मैंने कहा पास्टर आप तो बहुत लोगों को बाहर से बुलाया करते थे, अभी आप किसी को बुलाते क्यों नहीं हो? बोला सूरज भाई मैं आपको क्या बताऊं क्या करके गए ये लोग। मैंने बोला क्या हुआ? बोला एक बंदा आया था सबके लिए भविष्यवाणी करके गया है, वो पूरी नहीं हुई है, चर्च मुझे मार रही है। बोलती है, मुझे चर्च वाले बोलते हैं वो तो चला गया, वो जो बोल के गया वो हुआ क्यों नहीं? उसने बोला जिसने किया जाके उसको पकड़ो। मैंने क्या किया? बहुत सारे जो लोग हैं ना अपने इमोशंस को, अपने मन की बातों को प्रभु की आवाज समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। और कुछ लोग तो वो सुनना ही वो चाहते हैं जो एक्चुअली वो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। आप वो मत सुनो जो आप सुनना चाहते हो।
अब वो सुनो जो खुदा बोलना चाहता है। ओ नहीं पास्टर, मैं वही वही मतलब आपके हिसाब से बात होगी तो चलेगा। आपने टीवी ऑन किया, जैसे टीवी ऑन किया, बिली ग्राहम सामने आए और उन्होंने आपको प्रचार में कहा व्यभिचार बंद करो, चेंज कर। उसके बाद रेनॉल्ड बॉन्की आए, जा दूसरों को सुसमाचार बता, सुस्त सारा दिन घर पे बैठा हुआ रोटियां तोड़ रहा है, हटाओ उसको भी। फिर एक और प्रचारक आया, प्रभु तुम्हें आशीष दे। इसका नंबर ढूंढो, मैं इसको 10वांश भेजेगा। यही चाहिए लोगों को। People only want sweet things, goody messages, sugar coated messages. ओ बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग अपने कानों में उंगलियां डाल डाल के सामने प्रचार चलेगा और उनके हिसाब से नहीं होगा। यस, ये हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं भी बस सर्विस स्टार्ट कर दूं, आपको खाना खिलाऊं, आपको लगता है ये जगह कब ये जगह पूरी पड़ेगी? आपको क्या लगता है लोग प्रभु से प्यार करते हैं? नो सर, दे लव कंफर्ट, दे लव सुविधा। अभी मैं गाजियाबाद में अगर एक बस लगा दूं और कहूं जो भी जीसस इस लाइफ चर्च में आना चाहते हैं बैठ के आ जाओ, अरे कौन नहीं आएगा? मीटिंग के बाद मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई है। ओ बस के ऊपर लोग बैठ के आएंगे, लेके चल, बस लेके चल। आपको क्या लगता है दे लव जीसस? नो सर, दे लव कंफर्ट। चलो इसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं तो कहता हूं चलो कोई इस तरह भी शुरू कर रहा है ना और उधार पा रहा है, लेकिन आप बहुत जगहों पे देखो भीड़ भीड़ ही है, भेड़ बन ही नहीं पाई। मैं तो कहता हूं अगर कोई प्रभु में अपने काम करवाने के लिए आ रहा है ना, तो ये भी बुरी शुरुआत नहीं है। चलो बचें, उद्धार पाएं, हम भी ऐसे ही आए थे, लेकिन क्या फायदा मुझे बताइए, भीड़ भीड़ ही है, वो कभी भेड़ ही नहीं बन पाई। क्या यीशु भीड़ के लिए आएगा? नहीं, यीशु भेड़ों के लिए आएगा। आप देखिए उससे अंत में भेड़ों से बात की है, तब भेड़ और बकरी अलग किए गए। भेड़ों से कहा गया तुम, मैं भूखा था। आप देखो लास्ट डेज में उससे भेड़ों से बात की है, बकरियों से नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहोशापात ने सबसे पहले प्रभु को कैसे ढूंढा? कई हृदय से आराधना आई, कई दिल से प्रेस किया गया। अब उसने सबसे पहले परमेश्वर को प्रेस किया। अब दूसरा स्टेप, जो लोग प्रभु को ढूंढना चाहते हैं बड़े ध्यान से सुने, उसके बाद उसने प्रार्थना की और उसने परमेश्वर से बहुत और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात की। उसने परमेश्वर से कहा देख उन लोगों को, वे लोग हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए न हमारे पास ताकत है न हमारे पास बुद्धि है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी और हम जानते हैं तू ही हमें बचाएगा। और बाइबल कहती है यहोशापात ने आमीन तक नहीं कहा था कि वहां पर एक लड़का आया और उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसका नाम यहीजेल था, और उसने खड़े होकर कहा हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, सुनो, यहोवा यूं कहता है कि कल जो भीड़ तुम्हें मारने के लिए आ रही है उनसे मत डरो, उनका सामना करने को जाओ, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, वो तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ेगा। इस युद्ध में तुम्हें लड़ना न पड़ेगा, परंतु तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे, तुम्हारे लिए खुदा खड़ा होगा। मैं आप में से हर एक को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए परमेश्वर उसके युद्ध में शामिल क्यों हुआ? एक दिन यहोशू एक युद्ध में गया,
लोग कम थे और ये लोग ज्यादा थे, इज़राइल के लोग, और बाइबल कहती है ये लोग हार गए। जो कम थे वो जीत गए। परमेश्वर ने उस लड़ाई में यहोशू का साथ नहीं दिया। यहोशू भी आके प्रभु को कहता है, हम जानते हैं हम ये युद्ध क्यों हारे हैं, क्योंकि तू हमारे बीच में नहीं था। पर क्यों परमेश्वर इस युद्ध में यहोशापात के बीच में जाता है? पता है क्यों? क्योंकि यहोशापात ने जब देखा कि विपत्ति आ रही है, उसे वजीर नहीं गिने, उसे प्यादे नहीं गिने, उसे लोग नहीं गिने, वो सीधा परमेश्वर के पास गया, उसे परमेश्वर को अपना भरोसा दिखाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर उस युद्ध में प्रभु आएगा जिस युद्ध में पहले उसके पास लोग जाएंगे। यहां देखिए, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग मुझे नैरो माइंडेड, इमेच्योर, चीजों को समझता नहीं है ये, ऐसा कहेंगे। लेकिन मुझे पता है वन डे जब परमेश्वर आपको मैच्योर करेगा, आप मुझे आके कहेंगे, पास्टर एक्चुअली आप सही बोलते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस पे पहले मत जाओ, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, मुझे तकलीफ है, कुछ नहीं होगा। 80% लोग आपके स्टेटस को पढ़ के उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। 20% में 5% लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए प्रेयर करते हैं। इवन मैं आपको एक बात कहूं, आपको लगेगा शायद मैं थोड़ा अलग बात कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी से सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो। सबसे पहले प्रभु के पास जाओ, उसे बताओ। उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो आपकी बातें अपने दिल में रखना जानता हो। हर एक के साथ मत बांटो अपनी तकलीफ। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एलीशा के सामने वो बहन आई, तब उसने उसके पांव पकड़े, लेकिन जब गहजी से वो मिलती है तो वो उसे कुछ नहीं बताती। वो जानती थी अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करनी चाहिए। मैं जानता हूं आप में से यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में किसी टफ टाइम से गुजरते होंगे। हो सकता है स्टडीज, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस, हो सकता है हेल्थ इश्यूज, हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप इसी ऐसी बातों से गुजर रहे हो कि वो आप किसी को बता ही नहीं सकते, आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, मेरी बाइबल कहती है उसने परीक्षा की दिशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक है जो आपको पूरी तरह से समझता है, उसके पास जाओ, उससे बात करो। तुम में से कोई दुखी है तो प्रभु के पास आए और प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो उसकी स्तुति करे। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके पास जाओ, जाओ उसे कहो, प्रभु खुश हूं बाहर से, अंदर से ब्रोकन है मेरा हार्ट, टूटा हुआ हूं, अकेला हूं, फिर भी लोगों को दिखाता हूं मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन तू जानता है मैं कहां से गुजर रहा हूं। हेल्प मी। उसे पुकारिए। मैं आपको वादा करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो आपके युद्ध में शामिल होगा, वो आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा। जहां कोई नहीं पहुंच पाया है आज तक, वहां वो पहुंचेगा। उसके साथ चलने वाले लोगों के लाल समुंदर दो भाग होते हैं। उसके साथ चलने वाले लोगों की यरियों की दीवारें गिरती हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप खुदा के करीब जाओ और आप ये देखो कि मेरे ऊपर तकलीफें बढ़ रही हैं, विश्वास कीजिए, प्रभु जानता है आपका आखिरी दुश्मन फिरौन है। प्रभु आपको नहीं मार रहा है, प्रभु आपके अंतिम दुश्मन को हमेशा के लिए वहां खत्म कर देगा। लोग सोचते थे, कुछ लोग सोचते थे कि परमेश्वर शायद इस्राएलियों को मार रहा है। जी नहीं, परमेश्वर उनके अंतिम दुश्मन को हमेशा के लिए पानी में गाड़ रहा था। इसे कहते हैं प्रभु को ढूंढना, उसकी आराधना करना, उसको प्रेस करना, उससे दुआएं करना। अब एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, नाउ लिसन टू मी। आप जानते हो ये सारी चीजें उपवास में हुई है। तब यहोशापात डर गया
और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ये सब कुछ उपवास में हुआ है। बाइबल बंद करिए, सामने देखिए। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं परमेश्वर हालातों को कैसे बदल देता है। आज से बहुत साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ। उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, इतनी हड्डियां टूटी कि डॉक्टर भी काउंटिंग में मिस्टेक्स कर रहे थे। 6 महीना वो व्यक्ति अस्पताल में था। हड्डी हड्डी लोग जोड़ रहे थे उसकी। जब फाइनली 8 महीने अस्पताल में रहने के बाद उसे छुट्टी मिली, वो बंदा अपनी बायोग्राफी में लिखता है, जब मैं पहली बार चलना शुरू हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे अभी तक भी ठीक से चंगाई नहीं मिल पाई है अस्पताल में। वो घर आया, व्हीलचेयर दे दी गई। रोज सुबह निकलता, शाम को निकलता, कुछ समय चला के वापस आ जाता। एक दिन जब वो रास्ते पे अपनी व्हीलचेयर के साथ चल रहा था, उसने कलीसिया देखी और उसे देखा कि कलीसिया में से कुछ आवाजें आ रही हैं। एक प्रचारक यशाया का 53वां अध्याय प्रचार कर रहा था कि उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। ये बातें सुनकर वो उस चर्च में गया और लगातार 3 महीने वो उस कलीसिया में गया। और 3 महीने के बाद उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने पूरी तरह से चंगाई पाई। उसी व्यक्ति ने पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। और आप उसकी उसकी मूवी को देखिए। उसकी मूवी को शुरू होने से पहले उसने वही आयत लिखी है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आप बिलीव करेंगे, जिसने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी बनाई थी, उस आदमी की ये गवाही है, मेल गिब्सन। अभी वो एक और मूवी बना रहा है। खुदा क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। आज एक सवाल पूछ के मैं मीटिंग को खत्म करना चाहता हूं। मुझे बताइए, किससे शेयर करते हैं सबसे ज्यादा आप चीजें? आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? कहाँ एनर्जी यूज कर रहे हैं आप अपनी? अगर किसी सिचुएशन से बाहर आना है ना, ये चीजें करिए। उपवास में जाइए, उसकी आराधना करिए, उसको प्रेस करिए, उससे दुआएं करिए। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, जैसे यहोशापात को प्रभु ने वचन दिया, वो आपको भी अपना वचन देगा। और सुनिए, जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, परंतु उसकी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने यहोशापात से कहा तू जा, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, वो गया। और जब वो वहां पर पहुंचा फील्ड पे, आप जानते हो जो लोग उसे मारने के लिए आ रहे थे, वो खुद ही मर चुके थे। आपस में प्रॉब्लम हुआ था इनका आपस में। किसी ने बोला होगा राइट साइड से चले मारने के लिए यहोशापात को, उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं, लेफ्ट से चलते हैं, राइट ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बोला लेफ्ट से चलते हैं। ए ठीक से बात कर, व्हाई यू आर शोइंग एटीट्यूड? आहिस्ते बात करना, तेरा रोज का है। इनके आपस में झगड़े हो गए। यहोशापात वहां गया, लूट लेके आ गया। ये इतिहास है। जब भी दुनिया में युद्ध हुए हैं, इकोनॉमी खराब हुई है, ये इतिहास है। इजराइल में जब भी युद्ध हुआ, वो अमीर हुए। you know? वे अमीर हुए। अरे मैं आपको सच कहता हूं, शैतान को जो करना है करने दो, परमेश्वर हर युद्ध में आपको अमीर करके जाएगा। यस।
अमीर होने का मतलब ये नहीं है तुम्हारे पॉकेट में बहुत सारे पैसे होंगे। मुझे पता है ये तालियां क्यों बज रही थी अभी। अमीर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, मैं आत्मा में अमीर होने की बात कर रहा हूं। यस, इतने अमीर हो जाओगे कि 100 बार जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे बोलने पे नहीं निकल रही थी, अब तुम्हारे एक शब्द से उसे भागना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक के चटके लगेंगे, चटके। परमेश्वर तुम्हें इतना अपनी आत्मा से भर देगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने के ये सारे स्टेप्स हैं। फास्टिंग करो, उसकी आराधना करो, उसको प्रेस करो, उससे दुआ करो, और याद रखना इसी बीच में उसका वचन आएगा, उसका कलाम आएगा। उस कलाम को पकड़ के रखो, थाम के रखो, लिख कर रखो, पेंटिंग बना के दीवार पे लगा दो, और विश्वास करो यही होगा। परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। कितने लोग आज कुछ समझे? मैं चाहता हूं भाई साहब आप ऊपर आए, आज एक गीत गाएंगे, जस्ट वन सॉन्ग, और वो गीत गाने के बाद मैं आप सबके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आइए आप सब अपने स्थान पे खड़े हों और कोई भी बाहर न जाए। हम सिर्फ और सिर्फ आपके 5 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। और मैं एक गीत गाऊंगा और मैं चाहता हूं प्लीज आप मेरे साथ दें, और उसकी आराधना एक गीत करके अब इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें। कम ऑन, कम ऑन, प्रेज हिम, लव हिम, अडोर हिम, वर्शिप हिम, प्रेज हिम। आइए उसकी आराधना करें, उसकी बड़ाई करें। मैं जानता हूं उसने आज आपसे कहां ना कहां बात की है। कोई यहां वहां न देखे, अपनी आंखें बंद करके अपने परमेश्वर से बातें करे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर मुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस। पिता आपका बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ठीक समय पर आप हमसे बात करके हमें संभाल लेते हैं, हमें सही डायरेक्शन में ले आते हैं। प्रभु हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं
हमें अपने पवित्र आत्मा से भर, अपने आप को हम पर प्रकट कर कि तू कितना हमसे प्यार करता है और तू क्या है, ताकि परमेश्वर तुझे जानने के बाद तुझसे प्यार हो जाए हमें, और हम अब लेन देन वाले संबंध से निकलकर तेरे प्रेम में आकर जिए। आज आपने हमसे बातें की कि किस तरह यहोशापात ने आपको ढूंढा। मदद करें पवित्र आत्मा, आज का वचन हम कभी न भूलें और हम भी यहोशापात की तरह सबसे पहले सारी बातें प्रभु आपको आकर बताएं। हमें सिखाएं पवित्र आत्मा, खुदावंद के उपकार याद करके उसकी बड़ाई करने में। हमारी बड़ाई दिमाग से नहीं, दिल से निकले।